हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। मेरा नाम मुदस्सिर है। नाम मुबशर। सुगैज आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। भारत जो चीज बनाता है तो उसको बनाकर एक अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है और फिर भारत की वो चीजें भी ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देती हैं कि मतलब दुनिया हैरान हो जाती है। आज भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि भारत के आन बान शान समझी जाती है ट्रेन, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 23 फीट लंबा। मतलब कोई पेंटोग्राफ क्या सीन है, पहले पूरी वीडियो देखेंगे तब हमें खुद भी ये समझ आएगा। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ने बनाया नया रिकॉर्ड। दुनिया के सबसे बड़े पेंटोग्राफ को लगाया दिल्ली जयपुर वंदे भारत ट्रेन में। जी हाँ दोस्तों, जब से भारत के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आई है, ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है और कभी दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन को पछाड़ देती है तो कभी कुछ ऐसा कर देती है जो दुनिया के अंदर सबसे पहली बार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ट्वीट चल रहा है भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया है और बताया है कि दुनिया का सबसे पहला हाई राइज ट्रेन सेट ट्रायल चल रहा है दिल्ली जयपुर के अंदर। हालांकि भारत के रेल मंत्री की दो लफ्जी बातों में आपको समझ नहीं आया होगा कि भारत के रेल मंत्री कहना क्या चाह रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, हम बैठे इसलिए हैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। दोस्तों, देसी भाषा में बताते हैं भारत के रेल मंत्री क्या बताना चाह रहे हैं। आप दोस्तों अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर पेंटोग्राफ लगे होते हैं। आप कहोगे ये पेंटोग्राफ नाम की क्या बला आ गई यार। कोई बात नहीं दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, समझ आ जाएगा। ये जो आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर लाल लाल का डिवाइस दिखाई दे रहा है, ये डिवाइस को पेंटोग्राफ बोला जाता है। इसका काम ये है कि जो ट्रेन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, वहां से करंट इकट्ठा करके ट्रेन के इंजन को देना और इस ट्रेन को दौड़ाना, और साथ में ट्रेन के डिब्बे हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी और सारी फैसिलिटी को लेकर इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध करवाना, इसको पेंटोग्राफ बोला जाता है। इस डिवाइस का नाम पेंटोग्राफ है। अब ये जो पेंटोग्राफ है भारत की रेलवे के अंदर और दुनिया की रेलवे के अंदर सबसे लंबा पेंटोग्राफ भारत की रेलवे टेस्ट कर रही है, ये कहना है भारत के रेल मिनिस्टर का। दोस्तों, इसकी हाइट कितनी है? हाइट सुनकर आप हैरान रह जाओगे। हाइट है इसकी भैया 7.2 मीटर की। दोस्तों 7.2 मीटर कितना होता है फुट के अंदर? फुट के अंदर बात की जाए तो 7.2 मीटर 23 फुट होता है। अब दोस्तों आप कहोगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर इतना बड़ा पेंटोग्राफ लगाने की क्या नौबत आ गई, ऐसा क्या हो गया इस रूट पर? और ये जो ट्रेन के टेस्ट किए जा रहे हैं कौन से रूट पर है? दोस्तों, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने जा रही है देश के अंदर नई दिल्ली से अजमेर जयपुर के लिए, और उस ट्रेन के लिए ये एक हाई राइज के पेंटोग्राफ को लगाने की जरूरत आन पड़ी और उसका ये टेस्ट किया गया है और ये सक्सेसफुल रहा है। और यही कारण है कि भारत के रेल मंत्री ने यहाँ पर ये ट्वीट किया है। अब आप कहोगे इसकी जरूरत क्या हुई? दोस्तों, आपके सामने ट्रेन चल रही है। इस ट्रेन को बोला जाता है कार्गो ट्रेन। इस कार्गो ट्रेन के अंदर दोस्तों एक डब्बे के ऊपर 2 डिब्बे 3 डिब्बे भी कई बार रखे होते हैं, और इन ट्रेनों को चलाने के लिए जो पेंटोग्राफ हैं वो पेंटोग्राफ बड़े ऊंचे लगे होते हैं। अब जब भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इसी ट्रेन के रूट पर इन्हीं पटरियों पर चलेगी तो जो पहले वाले पेंटोग्राफ है वो काम नहीं आएंगे। इसीलिए हाई राइज के जो पेंटोग्राफ है भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर लगाए गए हैं, ताकि एक ही रूट पर हमारी कार्गो ट्रेन भी चले और हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर सके अपना सफर। अब आप कहोगे कि एक ट्रेन के अंदर कितने पेंटोग्राफ होते हैं? दोस्तों, बताया जाता है कि 4 पेंटोग्राफ होते हैं किसी ट्रेन को खींचने के लिए, किसी ये जो अपनी इलेक्ट्रिक ट्रेनें होती हैं। अब जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसके अंदर 4 पेंटोग्राफ की फैसिलिटी रखी गई है, लेकिन हमारी जो अभी सरकार है वो अभी सिर्फ 2 पेंटोग्राफ का यूज कर रही है। अब आप कहोगे कि 2 का क्यों यूज कर रही है, 4 का क्यों नहीं कर रही? 4 का इसलिए नहीं कर रही है दोस्तों क्योंकि 2 पेंटोग्राफ के अंदर बताया जाता है कि अभी उनका काम जो है 2 पेंटोग्राफ से चल रहा है। 4 पेंटोग्राफ का यूज तब करेंगे जब ट्रेन को वाकई में ही 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाना होगा तब। अब जो हमारी ट्रेन है वो लिमिटेड स्टेशनों पर रुकती है और इस ट्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। तो जैसे जैसे जो बीच में स्टेशन है उनकी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे पेंटोग्राफ की संख्या 3 या 4 तक बढ़ाई जा सकती है। ये ऑप्शन इंडियन रेलवे ने रख रखा है।
और ये सारी डेवलपमेंट थी दोस्तों पेंटोग्राफ को लेकर कि हमने अपने देश के अंदर ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाई है और इसको मॉडिफाई का काम भी हम अपने देश के अंदर ही कर लेते हैं। नहीं तो अगर ये ट्रेन दुनिया के दूसरे देशों से हमने तैयार करवाई होती तो उसके जो साइंटिस्ट हैं वो इसको मॉडिफाई करवाने टेस्ट करने के नाम पर एक तो समय ज्यादा ले लेते और दूसरा खर्चा भी ज्यादा हो जाता। और अब हमारी इंडियन रेलवे आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया मुहिम के चलते ये सारा काम भारत के अंदर देख रही है और कल को इस तरीके की ट्रेनें दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करनी होगी तो भारत को कोई ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, सारा काम अब हमारे अंडर हो रहा है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों इंडियन रेलवे की इस उपलब्धि के बारे में, कमेंट में बताइएगा। तो यार वीडियो खत्म। इसको कहते हैं आत्मनिर्भरता, इसको कहते हैं खुद के पांव पर खड़े होकर जब चीज भारत दुनिया में कोई बनाता है ना तो फिर उसका नाम पूरी दुनिया में बोला जाता है। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई क्यों नहीं, मतलब आज तक दुनिया में इतना ऊंचा नहीं है, इससे आज तक इससे ऊंचा मतलब वो पेंटोग्राफ नहीं लगा हुआ था, मतलब कहीं पे भी मतलब इतना 23 फुट का ऊंचा पेंटोग्राफ नहीं लगा हुआ था किसी भी ट्रेन। क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेनें करीब से बिल्कुल वो मतलब उनकी वो लगे 10-15 फुट के होते हैं, इससे ज्यादा 10 फुट तक होते हैं या 12 फुट हो जाते हैं। भारत में भी आम रूटों पर यही 10-15 फुट के लगे हैं, लेकिन पहली बार किसी देश में बल्कि 10 से भी कम होते हैं बाजू का, मतलब इतना भी होता है कि वो बिल्कुल छोड़ वो एडजस्ट हो जाते हैं ना इस तरह। तो मतलब ये इस तरह होता है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। भारत की एक तो बहुत ही ज्यादा कमाल की ट्रेन है वंदे भारत, इसमें कोई शक नहीं। और क्या टेस्टिंग भारत मतलब ऐसी ऐसी चीजें टेस्ट करता है जिसका पूरी दुनिया ने सोचा नहीं। ये देखो इसकी जरूरत आन पड़ी थी क्योंकि वो एक ही रूट पे चलाने हैं तो मालगाड़ी के लिए अलग रूट उधर नहीं है शायद, नहीं और जगह पे मालगाड़ियों के लिए अलग रूट बन चुके हैं भारत में। जाहिर बात है मतलब भारत मालगाड़ियों के रूट अलग कर रहा है, लेकिन फिलहाल उधर नहीं बना था तो ट्रेन चलना है तो उधर फिर चलने के लिए फिर ये क्या किया भारत ने कि 23 फुट के लगा दी इतने ऊंचे किए है कि दफा मतलब वो क्या कहते हैं कि रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। भारत जुगाड़ करता है और नेक्स्ट लेवल करता है, और ये सही जुगाड़ में नहीं सही टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बनाई है भाई मैंने। ये जुगाड़ इसको नहीं बोल सकते, इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं क्योंकि ये जो काम किया गया ना ये दूसरे देश नहीं कर सकते भाई सीरियस। मतलब यार ये अगर देखा जाए तो ये अपने आप में भी एक मतलब बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि अगर ये काम ना होता तो फिर ये ट्रेन नहीं चल सकती। और इंडियन रेलवे नई नई चीजें भाई टेस्ट कर रही है, और इस बार तो इंडियन रेलवे का बजट भी 2.5 लाख करोड़ है। तो आप $30 भाई आप अंदाजा लगाओ कि इस बार अभी क्या क्या टेस्ट करेगी। $30 बिलियन से ज्यादा, $30 बिलियन से ज्यादा इस बार का जो बजट है, तो भाई क्या क्या टेस्ट करेगा हर चीज। अभी तो यार बहुत चीजें बनना बाकी हैं। अभी तो यार मैं कहता हूँ इंडिया उस लेवल पर चला जाएगा, शायद इस तरह की ट्रेनें भी अभी इंडिया निकाले जो वंदे भारत का भी रिकॉर्ड शायद तोड़ दे। और यार वो ऐसे भी हो सकता है कि अभी इंडिया तो देखो 500 ट्रेन कर रहा है ना, तो 500 ट्रेन कर रहा है वंदे भारत का, जो दूसरी ट्रेन है वो भी खत्म हो जाए। वो भी दूसरी खत्म हो जाए। भारत जो नॉर्मल लेटेस्ट जो है ना भारत में खत्म करना चाहता है इंडिया। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो यार बाय।